हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th एंड 12th के जो भी बच्चे आप लोग सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के फॉर्म का वेट कर रहे हो और आप लोग के पास डिटेल नहीं है कि आपके फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होगा, अगर आपके क्लास टर्म 2 का केवल एग्जाम हो रहा है तो टर्म 1 के मार्क्स कैसे मिलेंगे, सिलेबस क्या होगा, आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे मिलेंगे, इन सारे डिटेल्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना क्योंकि ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ द ओनली चैनल ऑन यूट्यूब जो आप लोग को प्राइवेट कैंडिडेट के बारे में पूरा डिटेल्स में चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलता है यहाँ से। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो कि सच डेट कि आपको कोई इन्फॉर्मेशंस जो है अगर आप मुझे प्रोवाइड करना है तो आपको मिस ना हो जाए, एंड बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट की फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप 2020 के स्टूडेंट हो या 2021 में पहले बार रेगुलर के तरीके बोर्ड एग्जाम दिया था और आपका मार्कशीट में कंपार्टमेंट आ गया है, तो अगर आप 2021 के हो और कंपार्टमेंट आया है तो आपका फर्स्ट कंपार्टमेंट है, तो आप कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करोगे। ठीक है, अगर आप 2020 के हो, आपने फर्स्ट कंपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम था वो आपने दे रखा है, सेकेंड कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे रखा है बट क्लियर नहीं हुआ था, तो आपके पास थर्ड कंपार्टमेंट का चांस है, क्योंकि लास्ट टाइम ही हो जाना चाहिए बट स्किप कर दिया गया था सीबीएसई के द्वारा, तो वो आपको इस बार चांस देंगे। ठीक है, तो आप थर्ड कंपार्टमेंट का एग्जाम्स दोगे। और जो भी बच्चे 2021 के हैं और आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स दिए थे या नहीं भी दिए थे और इस बार इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हो तो आप भी एलिजिबल हो। ठीक है, जो भी बच्चे आपका मार्कशीट अगर एसेंशियल रिपीट शो कर रहे हैं, आप 2020 के हो या उससे पहले के हो या 2021 के हो, अगर आपका मार्कशीट में एसेंशियल रिपीट लिख के आ रहा है या फेल हो चुके हो तो आप जो है फेलियर कैंडिडेट के तरीके इसमें फॉर्म अप्लाई करोगे। जो बच्चे 2020 से पहले के हैं, 2019 के, 2018 के, और आपका जो है फेल हो गए थे या इस बार आपने 2021 में एग्ज़ाम दिया था और आपका रिजल्ट कंपार्टमेंट्स हो रहा है तो आपको कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना है। आप चाहें तो पूरे सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जो भी बच्चे कंपार्टमेंट होता है मार्कशीट में ना, तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप पूरे सब्जेक्ट से दोबारा भी एग्ज़ाम दे सकते हो या आप जो है केवल कंपार्टमेंट का एग्जाम दो। एंड सेम चीज़ होता है इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स के साथ। जो बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं वो एक में भी एग्जाम दे सकते हैं इंप्रूवमेंट का, दो में भी दे सकते हैं, और आप पूरे सब्जेक्ट का भी इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। जब आप पूरे सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हो तो आपको कोई एक ही मार्कशीट कंसिडर होता है, या तो ये वाला या पिछले साल वाला। ठीक है, जब आपका मार्कशीट ये आ जाता है तो अगर आप जो है इम्प्रूवमेंट एक या दो सब्जेक्ट्स में देते हो या तीन सब्जेक्ट में देते हो तो आपका बेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट का मार्क्स जो है वो काउंट होता है। जैसे मान लो कि आपने इम्प्रूवमेंट पिछले साल भी दिया था और इस साल फिर देने जा रहे हो दो तीन सब्जेक्ट में, अगर एक सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट मार्क्स जो है ज़्यादा आ गया, एक सब्जेक्ट का कम आ गया, तो आप उधर वाला जो ज़्यादा था जिस सब्जेक्ट का मार्क्स वो आप यूज़ कर सकते हो। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक और कैंडिडेट आते हैं जो दिल्ली के होते हैं और वो फ्रेश फॉर्म फिल करना चाहते हैं। इसमें साइंस स्ट्रीम नहीं होता, आप आर्ट्स के लिए केवल अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें केवल दिल्ली के गर्ल्स कैंडिडेट एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो है फॉर्म अप्लाई करने के लिए दिल्ली का होना, मतलब एड्रेस प्रूफ आपके पास होना जरूरी होता है। इस बार बोर्ड ने जो रूल है एडिशनल सब्जेक्ट को लेके वो चेंज कर रखा है, तो अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो अगर आप 2020 और 2021 के हैं तो ही केवल एलिजिबल हैं, उससे पहले के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, क्योंकि पहले 6 साल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुआ करता था बट अब आपको नहीं दे रहे हैं सीबीएसई इस तरह का मौका। तो आप 2021 के हैं या 2020 के हैं तो आप एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो, और एडिशनल सब्जेक्ट केवल उन सब्जेक्ट्स में होता है जैसे कि लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया या नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो गया। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है। अगर आप एक्स स्टूडेंट हो सीबीएसई के और एज अ प्राइवेट कैंडिडेट इसमें मूव कर रहे हो तो आपके पास जो मेन एग्ज़ाम दिया था वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ क्योंकि वहाँ पे एड्रेस डिटेल फिल करना होता है तो आपको अपना आधार कार्ड होना चाहिए और जिससे कि आप अपना एग्जैक्ट एड्रेस दे सको। ठीक है, एंड साथ साथ आपको, अगर आपने दिल्ली कैंडिडेट के हो तो आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, और आप एड्रेस प्रूफ जो है दिल्ली के जो भी सीबीएसई रीजनल ऑफिस है मेन हेडक्वार्टर पे ही आपको भेजना पड़ता है, वो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है एड्रेस प्रूफ आपका। ठीक है, तब जाके आपका फॉर्म अप्रूव होता है, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाता है। अब जैसे कि आपको पता है सीबीएसई की नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि आपका टर्म 1 का एग्जाम नहीं हो रहा है एंड टर्म 2 का एग्जाम होगा रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ, तो आपको टर्म 2 का ही केवल एग्जाम देना है। एंड सिलेबस जो है, सिलेबस वो सेम रहेगा जो रेगुलर स्टूडेंट्स का होगा टर्म 2 के लिए। ठीक है, आपको सेपरेट से कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, जो रेगुलर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर मिलेगा वही आपको भी मिलेगा। और एक केस हो सकता है कि अगर रेगुलर स्टूडेंट्स का एग्जाम कैंसिल हो जाता है
तो जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, तो प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए पेपर बनाए गए थे। तो इस बार भी अगर रेगुलर एग्जाम्स कैंसिल हो जाता है रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो आप लोग के लिए पेपर बनाए जाएंगे। और उसमें जो सिलेबस है, क्योंकि सेकेंड टर्म के लिए ही अनाउंस कर दिया गया है, तो वही होना चाहिए। अब सीबीएसई क्या कर दे किस समय पे, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लास्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट किया था सीबीएसई ने, ठीक है। और एक और चीज़ है कि आपका सिलेबस मैंने बता दिया कि रेगुलर स्टूडेंट्स के जैसा ही होगा आपका सिलेबस। वो सिलेबस का डिटेल जो है मैं यहाँ पे आपको अपलोड कर दूंगा, बता दूंगा, कुछ दिन में आ जाएगा आप लोग के बीच। अब एक और चीज़ आपको कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग जो सीटिंग प्लान होती है वो हम लोग का भी रेगुलर वालों के साथ ही होता है। तो रेगुलर वालों के साथ ही होता है, अबाउट ऑफ आप लोग के लिए एक अलग स्कूल असाइंड होता है, या उसी स्कूल में दूसरा एक ब्लॉक बनता है जहाँ पे केवल प्राइवेट स्टूडेंट्स के ही रोल नंबर्स चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब क्योंकि आपका केवल टर्म 2 का एग्जाम हो रहा है, तो आप लोग सोच रहे होगे कि हमें टर्म 1 का मार्क्स कैसे मिलेगा। तो सीबीएसई के हिसाब से आपका टर्म 2 में जितना मार्क्स लाते हो उसके हिसाब से वो गैस कर लेंगे कि आपका टर्म 1 में भी वही परफॉर्मेंस होता और उतना ही मार्क्स दे देंगे, ठीक है। मतलब ऐसा समझो कि 40 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है इस समय, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो टर्म 2 अगर 40 नंबर का होगा, तो 40 मार्क्स में से अगर आप 30 मार्क्स लाते हो, तो वो मान लेंगे कि आप पहला टर्म भी दिए होते, तो 40 मार्क्स में से 30 मार्क्स ही लाए होते, तो आपको टोटल 60 मार्क्स मिलेगा। और प्रैक्टिकल के जो भी मार्क्स है वो कैरी फॉरवर्ड रहेगा, ठीक है। अगर आप जो है, जैसे कि अब प्रैक्टिकल के बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया हुआ है और 2020 के हैं या 2021 के हैं, तो आपको प्रैक्टिकल मार्क्स जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, पिछले साल वाला ही मिल जाएगा। अगर आप 2020 के पहले के हैं तो आपको प्रो डाटा बेसिस पे मिलता है, मतलब जितना थ्योरी में लाते हो उसके बेसिस पे वो कैलकुलेट कर लेते हैं प्रैक्टिकल के मार्क्स को भी। इसमें थोड़ा सा आपको नुकसान हो जाता है। अगर आपने 2021 या 2021 में प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दिया था, तो भी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना नहीं है, आपको प्रो डाटा बेसिस पे ही मार्क्स मिल जाता है। अब बात करते हैं फाइनली कि आपका जो है सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का वैल्यू कितना होता है। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि सीबीएसई रेगुलर थे और प्राइवेट हो गए तो कहीं वैल्यू कम ना हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप हर एक कॉलेज और जहाँ पे भी आप लेना चाहते हो, जहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते होते हैं, वहाँ पे आपको भी मिल जाता है। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। बस आपके जो मार्कशीट है वहाँ पे प्राइवेट स्टूडेंट शो करता है, और इसका कहीं पे भी आपकी क्रेडिबिलिटी है वो कम नहीं आती है, ठीक है। और आपकी मार्कशीट की भी क्रेडिबिलिटी उतना ही रहता है जितना रेगुलर स्टूडेंट्स का होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको परेशान नहीं होना है। एंड फाइनली आपको मैं बता दूं कि जो आपका फॉर्म है कुछ दिन में आ जाएगा, तो बी रेडी फॉर इट। और इसका ड्यूरेशन जो होता है 10 से 15 दिन का होता है, तो आप लोग को उस इंटरवल में आपको फिल करना होता है। तो भूल नहीं जाना, और टाइम टाइम पे आप जो भी आपका वेबसाइट है सीबीएसई का वो चेक करते रहना। और आप जो है अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखे तो आपको यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगा। बेल आइकन जरूर दबा लेना, ठीक है। इस वीडियो में यहीं ख़त्म करते हैं, और थैंक यू सो मच।